हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप एक लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वो लोगो चाहे तो आप बाद में अपने यूट्यूब के चैनल पे लगाए या आप चाहे तो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को ले लूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली नज़र आए। इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं शेप्स पे जाऊँगा। शेप्स में से मैं एक हॉलो सर्कल लूँगा जो कि ये वाला है। इसको लेने के बाद मैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखूँगा। मैं उसको रिलीज़ नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं रिलीज़ करूँगा तो मेरी जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं आएगी, वो थोड़ी इरेगुलर आएगी। तो उसके लिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा शेप को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसको थोड़ा मैं सेंटर में ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को मैं कम करने के लिए इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा। जो आपको ये येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको आपने क्लिक करना होता है अपने माउस के लेफ्ट बटन से। उस बटन को रिलीज़ नहीं करना होता है और सिंपली आप इसको जितना आगे या पीछे करेंगे उतनी इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मान लीजिए मुझे इसकी विड्थ इतनी चाहिए, मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगा। शेप फिल में कोई भी कलर ले सकते हैं आप। मैं जिस तरीके से लूँ तो मान लीजिए मैं रेड को ले लेता हूँ और इसका आउटलाइन में नो आउटलाइन पे कर देता हूँ, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। इसके बाद मैं कोई और शेप लूँगा, जैसे इंसर्ट में जाके मैं ले लेता हूँ शेप्स में से स्टार ले लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टार के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनके कितने पॉइंट्स होंगे, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12, 16, 24। चलिए 32 पॉइंट्स को ले लेते हैं। मैं इसको ड्रॉ करने के लिए फिर शिफ्ट की को प्रेस करूँगा, रिलीज़ नहीं करूँगा और इसको ड्रॉ कर दूँगा कुछ इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको सेंटर में रख दूँगा कुछ इस तरीके से। अब मैं मैनुअली इसको ड्रैग करके यहाँ से इसके बराबर ले जाऊँगा सो दैट कि पॉइंट्स को मैं अरेंज कर सकूँ अपने तरीके से। इसको थोड़ा और ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी सेम इसी तरीके से करूँगा और ऊपर से ठीक ही है। मैं एक बार बाहर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा कम है, इसको थोड़ा और ड्रैग कर लेते हैं कुछ इतना। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। इसका भी शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन पे क्लिक करूँगा और कलर ले लेता हूँ जस्ट लाइक ग्रीन। कैसा रहेगा? ब्लैक ही ले लेते हैं, ब्लैक ले लिया जैसे मैंने। अब इसके बाद फिर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, फिर से एक शेप पे जाके इसमें एक सर्कल ले लूँगा। इसको भी इसी तरीके से ड्रॉ करूँगा शिफ्ट की मदद से, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको मैं सेंटर में लाऊँगा। सेंटर में लाने के बाद इसका भी आउटलाइन में हटा देता हूँ, नो आउटलाइन, और शेप फिल कलर वाइट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब इसको मैं ड्रैग करके वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ऊपर से भी मैं इसको ऐसे ही ले जाऊँगा, इस साइड से भी और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूँ सो दैट ये प्रॉपर हो जाए कुछ इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, फिर से मैं एक हॉलो सर्कल लूँगा इस तरीके से। इसको यहाँ पे ही ड्रॉ करूँगा, ड्रैग करके सेंटर ले आता हूँ इस तरीके से। इसकी विड्थ को मैं अपने हिसाब से रख लूँगा। शेप आउटलाइन इसकी आप चाहे तो रख सकते हैं। मैं मान लो रख लेता हूँ कोई, मैं इस कलर को ले लेता हूँ। इसकी शेप फिल को मैं वाइट ही लूँगा क्योंकि मुझे शेप फिल वाइट लूँ, नहीं शेप फिल में मान लीजिए मैं ये कलर ले लेता हूँ स्काई ब्लू। इसकी विड्थ को जितना है उतना रहने देते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके इक्वल लाते हैं कुछ इस तरीके से। बॉटम से भी ऐसा ही कर लेते हैं और इधर से भी इतना और यहाँ से भी इसको इतना ही ले लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब इसकी विड्थ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा लग रही है। हाँ, कुछ इस तरीके से इसको अरेंज कर लेंगे और इसकी जो हमने आउटलाइन दी है इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ से कोई भी विड्थ ले सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना ठीक है। इसको ले लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं इसकी, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जैसा आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्या काम करूँगा, अब यहाँ पे मुझे कोई एक इमेज इंसर्ट करनी है इसके बीच में, चाहे तो आप क्लिप आर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, पिक्चर्स ले लेता हूँ। पिक्चर में मैं ऑनलाइन देखूँगा, मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है। अब जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने इमेजेस ओपन होकर आ चुकी हैं। इनमें से मैं चाहूँ तो इन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं मैनुअली सर्च भी कर सकता हूँ।
मैं सर्च ही कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंप्यूटर, एंटर की को हिट करूँगा। आप इनमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चूज़ करना है हमने, तो किसको चूज़ करूँ मैं? ऐसे तो यहाँ पे इमेजेस आना रुकेंगी नहीं, मेरे को इनमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए इनमें से मैंने एक ऊपर देखा था, ब्रेन बनाया हुआ था, उसी को ले लेते हैं। वो दिखने में भी कुछ अच्छा ही लग रहा है, इसी को लेते हैं। उसको सिंपली मैं करता हूँ इंसर्ट, जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब उसका नीचे नाम लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसको कर देंगे हम यहाँ पे कट। सिंपली इस इमेज को लेंगे, इसको यहाँ से फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट पे जाके रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो ये हमारे सामने आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ, पहले थोड़ा इधर ले आता हूँ। अब इसका मैं यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में पिक्चर स्टाइल में जाके एक सर्कल ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। इसको लेने के बाद देखेंगे अब सर्कल में होकर आ चुका है। अब इसको मैं इसी के हिसाब से अरेंज करूँगा, जैसा कि आप देखते हैं इसका सेंटर है ये। इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर, इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके इधर। मैं कोशिश करूँगा जो ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है इसकी, ये ख़त्म ही हो जाए, ये इसके साथ ना रहे। तो वो कैसे हम ख़त्म करेंगे मैं आपको बताऊँगा। इसको लेने के बाद पहले मैं करेक्शंस में जाके थोड़ा सा कंट्रास्ट चेंज करता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन। कि ये कैसा रहेगा कि ये, इसको रख लेते हैं। अब इसको लेके मैं कर दूंगा सेंड बैकवर्ड, तो आप देखेंगे अब ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है सर्कल में, और उसकी जो ब्लैक आउटलाइन थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। पर मैं इसका कलर अब चेंज करूँगा क्योंकि ये थोड़ा मैच कर रहा है इसके साथ। तो इसके लिए मैं शेप फॉर्मेट पे जाके इसका कलर चेंज करके यहाँ से कोई ले लेता हूँ कलर, जस्ट लाइक ग्रीन ले लेते हैं, जैसा आपको शो भी हो रहा है। थोड़ा ग्रीन ले लिया मैंने इसको। अब मैं इसमें अपना जो भी मेरी कंपनी है या जो भी मेरी ब्रांडिंग है उसका नाम मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसको सेव एज़ करना पड़ेगा। तो सेव एज़ के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पर इसके फाइल पे जाऊँगा, फाइल से जाऊँगा मैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं सेव एज़ क्यों करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, तो मैं अगर इधर से वर्ड आर्ट पे जाऊँगा तो वर्ड आर्ट में मुझे ऑप्शंस तो बहुत मिल रहे हैं पर कर्व ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा। इसलिए ऐसे जाऊँगा फाइल में सेव एज़ से डायरेक्टली मैं जाऊँगा ब्राउज़ में इसको कई बार सेव करने की लोकेशन देख लेता हूँ मैं, जैसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ मैं। पर वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा मैं, यहाँ करूँगा वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में इसको चूज़ करूँगा। इसको चूज़ करने के बाद सिंपली मैं इसको सेव कर दूँगा। सिंपली इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे सामने आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे जाऊँगा तो मेरे को कर्व में मिल जाएगा जैसा मुझे चाहिए। आप देख सकते हैं जो वर्जन है वर्ड आर्ट का, ये पुराने में आता था, आजकल में नहीं आता, पर मैंने इसको पुराने में ले आया हूँ। अब मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको ओके करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसकी पहले इसको ले आता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिसके लिए मैं वर्ड आर्ट पे जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा रैप टेक्स्ट पे करूँगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये आ चुका है। इसको ड्रैग करके थोड़ा इधर ले आता हूँ कहीं यहाँ पे। इसको यहाँ पे मैं कर्व कर सकता हूँ अपने हिसाब से। उसके लिए मुझे चेंज शेप पे जाना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ कर्व है, मैं इस कर्व पे क्लिक करूँगा और जितना मैं इसको ड्रैग करूँगा उतना ही ये नीचे की तरफ आता जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, आप जैसा देख पा रहे होंगे ये कर्व हो रहा है मेरे सामने। और अब मैं इसको पकड़ के अगर नीचे लाऊंगा एक प्रॉपर तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से मेरे सामने आ गया है। कुछ इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, ज़्यादा भी नहीं है, पर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आप कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसको यहाँ से थोड़ा मैं ऊपर उठा लेता हूँ और इसको थोड़ा उठाता हूँ, यस। तो अब जैसे देख पाएंगे यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको लंबा करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से खींच के लंबा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसको मुझे थोड़ा यहाँ से पैक करने की ज़रूरत पड़ेगी,
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो ये रहेगा। अगर आप सोचेंगे ये बहुत जल्दी हो जाएगा तो ये होगा नहीं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो रहता है ये। बिल्कुल सही तरीके से अभी मेरे सामने बनकर आ चुका है। सिमिलरली आपको इसके नीचे अगर कुछ लिखना आप लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब नीचे भी मुझे इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूंगा यूट्यूब चैनल या कुछ भी, तो मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाके मैं ब्लॉक आंक लूँगा, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको भी रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। आप शिफ्ट की को प्रेस करके इसको साइज को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इस सर्कल के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको यहाँ पे रख के इस सर्कल को भी थोड़ा यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इतना, और इसको भी यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ कुछ इतना। बिल्कुल। अब इसका जो सर्कल है इसकी विड्थ को मैं कम कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, इतना। अब मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से, छोड़ देता हूँ। और अब मैं इस सर्कल को, इस आर्क को यहाँ पे रख दूँगा, बिल्कुल उसके बॉटम पे यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आपने देखना है कि इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है। ड्रैग करके बाहर की तरफ लाएंगे, यहाँ से भी ड्रैग करके बाहर की तरफ लाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी विड्थ को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ सो दैट ये प्रॉपर वे में आए। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा के पास ले आता हूँ, इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ कुछ इतना, बिल्कुल इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा साइज छोटा करता हूँ सो दैट आपको ये मेरा जो लोगो है प्रॉपर वे में नज़र आए सबसे पहले तो। अब इसके बाद मैं क्या काम करूँगा, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट से फिर एक शेप्स लूँगा, और शेप में मैं इस बार एक रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल को मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में इधर ड्रैग करके शिफ्ट की को प्रेस करके रखूँगा, पर पहले मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ सो दैट मुझे इसकी शेप प्रॉपर वे में नज़र आए। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, शिफ्ट की को प्रेस करूँगा, इसको बराबर इसकी विड्थ में ड्रॉ करूँगा और सीधा नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि एक प्रॉपर वे में मेरे सामने बनकर आ जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सिमिलरली इसको लेके मैं साइड में ले आऊँगा यहाँ पे, या आप चाहे तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको भी थोड़ा ऊपर ले आता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं सिंपली यहाँ इंसर्ट पे जाऊँगा, फिर शेप्स पे जाऊँगा, और इस बार मैं जिस चीज़ को लूँगा उसे कहते हैं फ्री फॉर्म शेप। इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं प्रॉपर इसको यहाँ पे ही रखूँगा, शिफ्ट की को प्रेस करके रखूँगा, क्लिक करूँगा, बॉटम की तरफ इसको खींच के लाऊँगा बिल्कुल यहाँ तक। यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ क्लिक, फिर यहाँ क्लिक, फिर सीधा ऊपर, और फाइनली इसके साथ फिर से इसको टच कर दूँगा। जैसा आप देख सकते हैं मेरे सामने बनकर आ चुका है। मैं इसको अलग कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पर है ये। इसको अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरीके से, और प्रॉपर वे में इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैं कंट्रोल डी का यूज़ करके इसकी एक कॉपी और बना लूँगा और उसको यहाँ पे रख दूँगा कुछ
इस तरीके से। इसके बाद मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसका जो कलर है नीचे वाले का, मैं इसका कलर जो है वो कलर चेंज करके कर देता हूँ। शेप फॉर्मेट पे जाके कोई कलर ले लेता हूँ। जस्ट लाइक इसकी पहले शेप आउटलाइन को कर देता हूँ नो आउटलाइन, और कलर में ले लेता हूँ मैं जस्ट लाइक येलो। ये थोड़ा मैंने मस्टर्ड कलर ले लिया, और साथ ही साथ में इसका कलर जो होगा वो मैं थोड़ा डार्क लूँगा, क्योंकि ये इसका बैक नज़र आएगा आपको। थोड़ा इसको इस तरीके से लूँगा, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूँगा। सिमिलरली इसको भी यही करूँगा, शेप आउटलाइन को नो, और कलर में मैं इसी को चूज़ करूँगा, बिल्कुल इसी को। अब मैं इन दोनों की सिलेक्शन करूँगा, या आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको मैं कर दूँगा शेप फॉर्म में जाके सेंड बैकवर्ड, और इसको भी सेम मैं यही करूँगा सेंड बैकवर्ड। तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, पर इसकी विड्थ को थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बाहर आ रहा है, और ऊपर से भी मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा, और हल्का सा कम करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से इधर भी मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा बाहर आ रहा है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब फाइनली मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे की सिलेक्शन करूँगा, या आप चाहे तो इसके बीच में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं। आप फिर से इंसर्ट पे जाए, इंसर्ट में शेप्स में जाए, और इस बार हम जिस चीज़ को लेंगे हम इसको लेंगे, इसे कहते हैं रिबन। अब रिबन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा, जिसके लिए मैं रिबन की सिलेक्शन करूँगा, और सिंपली इसको यहाँ ड्रॉ करूँगा। जिस शिफ्ट की मदद से मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ताकि प्रॉपर वे में आए, कहीं भी गलती ना हो जाए तरीके से। अब आप इसको ला के कहीं रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ मेरे लोगों के हिसाब से। इसकी विड्थ को भी थोड़ा कम कर देते हैं, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा ऊपर इधर, और इसकी जैसा आप ये देख पा रहे हैं, उसकी शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करेंगे, और साथ में कलर को चूज़ करते हुए कर देंगे रेड। फॉर एग्जाम्पल रेड तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे कलर में ले लेंगे हम वाइट। भी अच्छा लग रहा है, वाइट के साथ इसकी आउटलाइन ले लेते हैं, आउटलाइन थोड़ी अच्छी भी लगेगी इसकी। जस्ट लाइक इनमें से मैं ये कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप चाहे तो कुछ लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन की सिलेक्शन करूँगा, साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। शिफ्ट F3 की मदद से इसको कैपिटल कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंट्रोल E, और इसको वन टाइम एंटर प्रेस करेंगे तो दिखने में कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बोल्ड भी कर देते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा मैं सेंटर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप चाहे तो इसका कलर जो है कुछ और रख सकते हैं, जैसे लाइक मैं रेड ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है हमारे सामने तैयार होकर आ चुका है। अब इसको वन पीस बनाने के लिए इसकी ग्रुपिंग, इसको ग्रुप करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं फिर से अपने होम टैब पे जाएंगे। होम टैब से सिलेक्शन से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए फिर मैं सिंपली इसको ड्रैग करके इस तरीके से लाके पूरे को ड्रैग कर दूंगा, तो ये सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। और सिंपली मैं इस पर कर दूंगा ग्रुपिंग में जाके ग्रुप। तो आप देखेंगे अभी एक ही पीस बन चुका है। इसको आप कहीं भी घुमाएंगे तो पूरा एक सेट बन चुका है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।